श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 46। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि आत्म साक्षात्कार के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा और वैराग्य अपने आप जगाना पड़ता है, तब कहीं मनुष्य उसकी प्राप्ति के साधन पथ पर निष्ठापूर्वक अग्रसर हो पाता है। संकल्प को ही ब्रह्म की शक्ति कहा गया है। संकल्प शक्ति को सूक्ष्म का चमत्कारी विज्ञान कहा जाता है। क्रमशः आगे। स्थूल शरीर की सीमित शक्ति। स्वप्नों के संबंध में भी यह एक मान्यता है कि सोते समय जीव भ्रमण पर निकल जाता है और जहाँ जो देखता है उसकी स्मृति ध्यान में रखते हुए सवेरे उठता है। उनमें से बहुतेरे सांकेतिक भाषा में देखे या समझे गए होते हैं। उनका फलितार्थ लगाना पड़ता है। कई भूत प्रेतों के आवेशों और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए रोग शोकों को मृतात्माओं की देन मानते हैं। समाधि में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की डोर तो बंध ही रहती है, पर प्राणों के ब्रह्मरंध्र में विलीन हो जाने पर स्थिति अर्धमृतक जैसी हो जाती है। शरीर के चारों ओर, विशेषतः मुखमंडल के इर्द गिर्द छाए हुए तेजो वलय को सूक्ष्म शरीर की अनुकृति मानते हैं। उसके साथ एक प्रकार का चुंबकत्व खुला रहता है जो संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करता या प्रभावित होता रहता है। परलोकवासियों के संबंध में कहा जाता है कि वह सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग नरक में रहता है, इसके बाद वह पुनर्जन्म लेता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से भी इसकी पुष्टि हुई है। मरने से ठीक पहले और उसके उपरांत शरीर के भार में अंतर पड़ता है और प्राण निकलते ही शरीर अपेक्षाकृत हल्का हो जाता है। इस हल्केपन को सूक्ष्म शरीर का भार माना जाता है। कई प्रिय वस्तुओं में मृत आत्मा को बहुत लगाव होता है। उन्हें बहुधा उसके इर्द गिर्द मंडराता अनुभव किया जाता है। इसलिए एक मान्यता यह भी है कि उन वस्तुओं को किसी सत्पात्र को दान कर देना चाहिए। स्मृति के रूप में उसे सुरक्षित नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वह लगाव न छूटने से मृतात्मा प्रगति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाती। किसी प्रियजन की विपत्ति में सहायता करने को मृतात्माएं दौड़ी चली आती हैं और यथासंभव उनकी सहायता भी करती हैं और उनकी कठिनाइयों के निवारण हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन भी करती हैं। कई मरणासन व्यक्तियों के संबंध में ऐसा अनुभव किया गया है कि उस समय उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। सभी लक्षण भी मृतक जैसे ही थे, फिर भी चिकित्सकों ने ऑक्सीजन देकर, हृदय की मालिश करके, बिजली के झटके देकर उन्हें जीवित रखा और किसी प्रकार उनके प्राण लौट आए। इस मरण और पुनर्जीवन के मध्यवर्ती समय में जीवात्मा यह अनुभव करती रही कि उसका सूक्ष्म शरीर ऊपर उठकर हवा में तैरता रहा। डॉक्टर नर्सों की बात सुनता रहा। इसके बाद शरीर में फिर से चेतना जागी और उसका उड़ता हुआ शरीर पुराने शरीर में प्रविष्ट हो गया। इसी प्रकार एक और मरणासन रोगी ने कहा है कि उसके स्वर्गीय प्रियजन ऊपर आकाश से उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हें साथ लेने आए हैं, वहां हमारे साथ रहने में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। इसके बाद की अनुभूतियों का वर्णन करते करते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। किन्हीं आत्माओं ने अपने प्रियजनों को ऐसे स्वप्न देने की विधा अपनाई है जिसके आधार पर उनका जन्म अमुक स्त्री के पेट से अमुक समय में होना था। प्रमाण स्वरूप कुछ चिन्ह भी उनके शरीर पर पहले वाले थे। जन्म होने के उपरांत उनके शरीर पर न केवल ऐसे ही चिन्ह पाए गए, वरन मुखाकृति और शरीर भी वैसा ही पाया गया। बड़े होने पर उन्होंने उन्हीं कामों में रुचि ली जिनमें उनकी पूर्व रुचि थी। एक व्यक्ति को किसी ने कत्ल करके नाले में फेंक दिया था। मृत आत्मा ने घर वालों को सूचित किया कि उसका शरीर अमुक स्थान पर दुर्दशाग्रस्त स्थिति में पड़ा है, उसे निकालकर मरण संस्कार कराया जाए। उसने मरने वालों के नाम भी बताए। पता लगाने पर मृतात्मा का संकेत बिल्कुल सच निकला और अपराधियों के पास मारने के प्रमाण भी पाए गए। यूं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर मरण के उपरांत ही अलग होता है, किंतु योगाभ्यास से उसे पृथक करने की कला भी सीखी जा सकती है। एक ही शरीर को इन स्थानों में काम करते हुए देखा जाता है। पर काया प्रवेश की घटना में स्थूल शरीर के सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाकर आदि शंकराचार्य जैसी आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अन्य प्रकार के अनुभव प्राप्त करती रही है।
कई मृत बालकों ने अपनी बहुत शोकाकुल माताओं के गर्भ में पुनः प्रवेश करके उसी प्रकार का जन्म लिया है। कुछ बालकों को पुनर्जन्म की घटनाओं की स्मृति रहती है, किंतु वे यह नहीं बता पाए कि मरण और जन्म के बीच वे कहाँ, किस स्थिति में रहे। यूं नया जन्म लेने के उपरांत उनने पूर्व जन्म के संबंधियों को, घर को पहचाना और अपनी वस्तुओं को देखकर न केवल अपनी होने की बात कही, वरन यह भी बताया कि वह उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुई और उनका क्या उपयोग करते थे। यह स्मृति कुछ वर्षों तक रही। बड़े होने पर वह सभी बातें विस्मरण हो गईं। शमशान साधना करने वाले कपालिक भी ऐसी विलक्षणताएं प्राप्त कर लेते हैं कि वे किसी को क्षति पहुंचा सकें। लाभ तो वे बेचारे क्या पहुंचा सकते हैं। किसी कुकर्म में किसी को सफलता दिलाकर उसके बदले में उपहार पा सकते हैं। छाया पुरुष सिद्धि में भी यही होता है कि अपने ही शरीर और स्वभाव का एक सूक्ष्म शरीरधारी नया व्यक्ति उत्पन्न कर लिया जाता है और उससे वह काम लिया जाता है जो समान शक्ति एवं योग्यता वाला व्यक्ति कर सकता है। आरंभ में छाया पुरुष का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, पर अभ्यास परिपक्व हो जाने से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से ही चिपका नहीं रहता, वरन उसे कितनी ही दूर तक, कितने ही दिन को, कितने ही कठिन काम के लिए भेजा जा सकता है और वह पुराने स्थूल शरीर की तुलना में सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों के सहारे ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सकता है जिसका किसी को कानो कान पता नहीं होता। सिद्ध पुरुष जब अपने सूक्ष्म शरीर की शक्ति को सुविकसित देखते हैं तो स्थूल शरीर को त्याग देते हैं और सूक्ष्म शरीर के सहारे अपने निर्धारित कार्यों को चौगुना सौगुना करते रहते हैं। तब उन्हें स्थूल शरीर के लिए अन्न, वस्त्र, निवास के लिए भी कोई प्रबंध नहीं करना पड़ता और साथ ही यदि आवश्यकता पड़ती है तो अपना सारा स्थूल शरीर वाला प्रयोजन सूक्ष्म शरीर से ही पूरा कर लेते हैं। मिस्ट्रीज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एवं इनविजिबल हेल्पर्स आदि पुस्तकों में इस तरह की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन है, जिसमें मनुष्य के कार्यों में अशरीरी दिव्य पितर आत्माओं द्वारा अप्रत्याशित रूप से सहायता प्रदान की गई। इस श्रृंखला में एक घटना सन 1967 ईस्वी की है। हडसन नदी के किनारे बने हुए विक्टोरिया कालीन एक भव्य मकान को लोगों ने भूतः कहकर छोड़ दिया था, जिसे श्रीमती एक्ले नामक एक महिला ने खरीद लिया और उसमें सब परिवार रहने लगी। एक रात्रि उन्हें एक प्रेत आत्मा दिखाई दी, जिसे देखकर वह भयभीत हो गईं और जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ी, उन्होंने देखा कि वही छाया उनके मार्ग में खड़ी है। इस पितर छाया ने धीमे स्वर में कहा, तुम डरकर भागो नहीं। अभी तक जितने भी व्यक्ति इस मकान में आए हैं वे भयभीत होते रहे, जबकि हमारा उद्देश्य मनुष्यों को डराना और नुकसान पहुंचाना नहीं, वरन उनकी सहायता करना और सहानुभूति अर्जित करना है। वह आश्वस्त हुई और बोली, आप लोग कौन हैं? कितने व्यक्ति हैं? वह इस रूप में आपको क्यों भटकना पड़ रहा है? प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, हम लोग 3 व्यक्ति हैं जो तुम्हारे वंश के ही हैं। तुम्हारा यहाँ आना संयोग मात्र नहीं, हमारे द्वारा एक्ले को दी गई विचार रूप में प्रेरणा ही तुम्हें यहाँ लाई है। मरणोत्तर जीवन में एक योनि ऐसी होती है जिससे उच्च अशरीर आत्माएं सहायक आत्माओं के रूप में सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती रहती हैं और जरूरतमंदों की सहायता करती रहती हैं। जब इस मकान को बुतह ठहरा दिया गया तो हमने उचित समझा कि तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। श्रीमती एक्ले काफी देर तक अपने पितर से बात करती रहीं। बाद में अनेक प्रसंगों पर पितर आत्माएं उन्हें सहयोग देती रहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का तो प्रेत आत्माओं पर इतना विश्वास था कि अक्सर एक प्रेत विद्या विशारद कुमारी नेटिकोलन वर्ग को व्हाइट हाउस में बुलाया करते थे और उसके माध्यम से पितर आत्माओं से संपर्क कर महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। ग्रह युद्ध के दिनों में तो प्रेत आत्माएं उनकी विश्वस्त मित्र हो गई थीं, जिनकी मदद से लिंकन को उपद्रवियों के ऐसे ऐसे रहस्यों का पता चल जाता जिन्हें खुफिया विभाग द्वारा प्राप्त करना संभव न था। अपने जीवन के दुखद अंत को भी उन्होंने प्रेतात्माओं के माध्यम से जान लिया था। व्हाइट हाउस ऐसे संदेश देने वाली पितर आत्माओं की कथाओं से अभी भी जुड़ा हुआ है। कैलिफोर्निया की महिला रोज मैरी ब्राउन ने अपनी पुस्तक
डू वी डाई में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वह 27 वर्ष की थी तब एक दिन विश्व प्रसिद्ध विगतात्मा संगीतकार, जिसमें बेथोवेन, मोजार्ट आदि शामिल थे, को देखकर वह डर गईं। उसके विचार पढ़कर आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, हम तुम्हारे माध्यम से संगीत के विकास की अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इस दिशा में तुम अपनी योग्यता बढ़ाती जाओ, उसमें हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह वे आत्माएं 15 वर्षों तक संगीत साधना में उसका सतत मार्गदर्शन करती रहीं। परिणाम यह हुआ कि सन 1968 ईस्वी में बीबीसी ने ब्राउन के संगीत पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रसारित किया। विश्व के तत्कालीन संगीत विशारदों ने उसे देखने सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि यह सब ब्राउन की ही रचनाएं हैं, तथापि यह निस्संदेह एक अविश्वसनीय घटना है कि विश्व के विगत प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कृतियां हैं। ब्राजील के बेलो होरिज़ोंटे जनपद के जोन्स पेड्रो डी फ्रीरास नामक एक कृषक के पुत्र एरिगो ने ऑकल्ट मेडिसिन के इतिहास में अभूतपूर्व नाम कमाया है। जब वह स्कूल में पढ़ता था तभी से उसे सिरदर्द की शिकायत रहती थी। व्यसक होने पर दर्द भी बढ़ता गया। साथ ही स्वप्न में उसे कुछ चिकित्सक प्रेतात्माएं भी दिखने लगी जो उसे बराबर निर्देश दिया करती थी। उसे आदेश दे रही एक अशरीरी आत्मा ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह डॉक्टर एडोल्फो फिट्स नामक जर्मन शल्य चिकित्सक है, जिसकी मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। वह परोपकारी चिकित्सक था जो जरूरतमंद गरीब रोगियों की शल्य चिकित्सा मुफ्त में कर दिया करता था। उसने आगे बताया कि वह मेक्सिको के पिछड़े प्रदेशों में अपना परोपकारी कार्य आरंभ करना चाहता है। इसके लिए उसे एरिगो जैसे दयालु हृदय माध्यम की आवश्यकता है। उसका सिरदर्द भी जरूरतमंद रोगियों की सेवा से ही ठीक होगा। इस प्रकार स्वप्न और सिरदर्द से 5 वर्ष तक कश्मकश करने के पश्चात एरिगो को अंततः डॉक्टर फिट्स का निर्देश मानना ही पड़ा और पहली शल्य क्रिया अपने एक पड़ोसी से आरंभ की जिसे फेफड़े का कैंसर था। एरिगो के लिए यह एक विस्मयकारी घटना थी कि एक अशरीरी आत्मा उसके माध्यम से इतने जटिल ऑपरेशन को कुछ ही सेकंड में कैसे सफलतापूर्वक कर सकी। अब तो एरिगो के लिए शल्य चिकित्सा दैनिक जीवन का क्रम बन चुका था, जो सन 1956 ईस्वी से जीवन पर्यंत तक निर्बाध रूप से चलता रहा। ऑपरेशन के अतिरिक्त वह लोगों की निस्वार्थ सेवा में लगा रहता। ख्याति फैलती चली गई। सन 1963 ईस्वी में उसके चमत्कारिक कार्यों की जांच करने के लिए विश्वविख्यात चिकित्सक डॉक्टर अंद्रीजा पुहरिश की अध्यक्षता में ख्याति प्राप्त 10 चिकित्सकों की एक टीम नियुक्त हुई। देखा गया कि एरिगो के अस्पताल में सुबह से ही सैकड़ों मरीज जमा हो जाते थे, जिन्हें वह जांच पड़ताल करने के पश्चात एक सामान्य छुरे से शल्य क्रिया करके छुट्टी दे देता था। रोगियों के घाव कुछ ही मिनटों में अच्छे हो जाते थे। एक ही परीक्षण में उसके पास 1000 रोगियों को बुलाया गया, जिनमें से 545 के पास अपने अपने चिकित्सकों के निदान कार्ड भी थे, जिन्हें जांचकर्ता दल ने अपने पास रख लिया। पाया गया कि एरिगो ने तदनुरूप ही रोगी की पहचान कर उनका उपचार सफलतापूर्वक कर दिखाया। इस पूरी प्रक्रिया का फिल्मांकन भी किया गया था ताकि किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे। सन 1971 ईस्वी में एरिगो की मृत्यु हो गई। इससे पूर्व तक डॉक्टर एडोल्फो फिट्स की आत्मा उसके माध्यम से शल्य चिकित्सा का अपना परोपकारी काम बराबर करती रही। छाया पुरुष महज दिवा स्वप्न नहीं, एक सत्य। किसी को अपनी ही प्रतिमूर्ति सामने दिख पड़े तो इसे क्या कहा जाए, भूत, भ्रम या सत्य? भूत इसलिए नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति अपनी अनुकृति को अपनी ही आंखों से सामने देखता है, जबकि प्रेत मरणोत्तर जीवन की स्थिति है। भ्रांति की मान्यता इसलिए अमान्य हो जाती है कि यह किसी एक को तो हो सकती है, अनेकों को नहीं, और जब एक ही भ्रम अनेकों को होने लगे तो फिर यह भ्रम नहीं हो सकता, इसे सत्य कहना चाहिए। तो क्या ऐसा सत्य संभव है? रहस्यवादी इसका उत्तर हाँ में देते हुए कहते हैं कि इसमें असंभव जैसा कुछ भी नहीं। साधना विज्ञान में एक साधना छाया पुरुष की बताई गई है,
इसमें अपनी ही प्रतिकृति को दर्पण में देख देख कर श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से उसे इतना सशक्त और सबल बना लिया जाता है कि वह एक स्वतंत्र सत्ता की तरह काम करने लगती है। आरंभ में यह सत्ता निर्बल होती है और मात्र दर्शन झांकी जैसे कार्य ही संपन्न कर पाती है, किंतु जैसे जैसे व्यक्ति की संकल्प शक्ति बढ़ती जाती है वैसे छाया पुरुष की समर्थता भी बढ़ने लगती है। फिर स्वामी भक्त सेवक की तरह उससे ऐसे कार्य करवाने में साधक सफल हो जाता है जो सामान्य स्तर के साधक के लिए संभव नहीं होता। सामान्य स्तर का व्यक्ति उसे सिद्ध योगी मानने लगता है, जबकि उसकी अपनी योग्यता मात्र इतनी भर होती है कि उसने अपनी गहन आस्था का आरोपण कर उसमें स्वयं को अनुप्राणित कर लिया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विभूति उसके अंदर होती नहीं। यूं कई विभूतिवान ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रचंड तपश्चर्या द्वारा अपने आप को एक से अनेक में विभाजित कर उन्हें इतना सामर्थ्यवान बना लेते हैं कि एक ही समय में कई कई स्थानों पर भिन्न भिन्न कार्य कर सके। पर यह सब उच्च स्तर की तप साधना द्वारा ही संभव हो पाता है। इससे कम में इतना ही शक्य है जितना छाया पुरुष स्तर के साधक कर पाते हैं। यदा कदा यही छाया पुरुष वैसे लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं जो तप जैसे कोई क्रियाकृत्य तो नहीं करते, पर जिनका अंतराल तनिक शुद्ध और संकल्प सात्विक हो। ऐसे में अनेक बार ये महत्वपूर्ण सूचनाएं दिए जाते हैं जो बाद में सही साबित होती हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं पिछले दिनों घटित हुई और सत्य भी सिद्ध हुई। प्रख्यात जर्मन कवि जोहानन वुल्फगैंग वॉन गोएथ ने अपनी आत्मकथा में एक ऐसे ही प्रसंग का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि सन 1771 ईस्वी की एक सुबह वह घोड़े पर सवार होकर एक सुनसान रोड पर डुजेनहिम जर्मनी की ओर चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक अन्य घुड़सवार बड़ी द्रुत गति से आगे निकल गया। अभी वह कुछ सोच पाते कि सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। उसी सड़क पर उनकी ओर आते हुए एक दूसरा घुड़सवार दिखाई पड़ा। वह घुड़सवार तो क्या था, बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी थी। अंतर मात्र परिधान का था। उसने स्वर्णिम आभा लिए भूरे रंग की पोशाक पहन रखी थी। गोएथ ने ऐसी पोशाक अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी, पर वह सबसे अधिक आश्चर्यचकित उसके पहनावे पर नहीं, उस शक्ल पर हो रहे थे जो उनकी अपनी थी। वे अभी इसी असमंजस में थी कि यह दूसरा गोएथ कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। इतने में ही वह देखते हैं कि सामने वाला गोएथ उन्हें हाथ हिला रहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विदाई के समय हाथ लहराकर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति शुभकामना और खुशियां व्यक्त करते हैं। कुछ ही पल में दृश्य तिरोहित हो गया। गोएथ उलझन में पड़ गए कि जो कुछ उन्होंने देखा वह आंखों का भ्रम तो नहीं था, पर मन इसे भ्रम मानने को तैयार नहीं हो रहा था। केवल दृश्य की झलक झांकी भर होती तो कुछ हद तक उसे भ्रांति माना जा सकता था, पर उस दूसरे गोएथ का मुस्कुराना, हाथ हिलाना और विचित्र लिबास इन्हें भ्रम कैसे माना जाए। आंखें सब कुछ साफ साफ सामने देख रही थी, फिर भी किस प्रकार इसे झुटलाया जाए। बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। कुछ दिनों तक गोएथ को यह घटना परेशान किए रही, फिर वह सब कुछ भूल गए। इस बीच 8 वर्ष का लंबा अंतराल बीत गया। एक दिन गोएथ बड़े विस्मय में पड़ गए, क्योंकि वह एकदम वैसे ही लिबास में उक्त रोड से घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे थे। तब उन्हें 8 वर्ष पूर्व की वह घटना याद आई, जिसमें उन्होंने स्वयं को ही सुनहले भूरे वस्त्रों में सुसज्जित देखा था। बुद्धि अब सुलझ चुकी थी। उन्हें उक्त घटना का पूर्वाभास हुआ था। सूचना उनके ही छाया पुरुष ने वैसे ही वस्त्राभरण में स्वयं को अलंकृत कर दी थी। यह घटना तो महज छाया पुरुष के अस्तित्व की बानगी देती है। 17वीं शताब्दी के मूर्धन्य मनीषी जॉन ओब्रे ने एक पुस्तक लिखी है, ब्रीफ लाइफ्स। इस रचना में उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरणों की चर्चा की है जिसमें व्यक्ति का अपनी ही अनुकृति से आमना सामना हुआ हो। एक घटना तत्कालीन प्रख्यात ज्योतिषी सर रिचर्ड नेपियर से संबद्ध है। एक बार नेपियर एक सराय में पहुंचे। रात्रि हो चुकी थी। नेपियर को उनका कमरा दिखाने दरबान उन्हें इमारत की ऊपर मंजिल में स्थित उनके कमरे तक पहुंचाने गया। कमरे में प्रवेश कर नेपियर ने जब बिस्तर की ओर देखा तो वह यह देखकर चौंक गया कि उसमें एक शव पड़ा है। उसने आक्रोश प्रकट करते हुए दरबान से इसकी शिकायत की।
दरबान ने बिस्तर को जांचते परखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि यहाँ कोई मृतक नहीं पड़ा है। बिस्तर तो सर्वथा खाली है। नेपियर ने एक बार फिर बिस्तर पर दृष्टि डाली। उसे पुनः पूर्ववत दृश्य दिखाई पड़ा। इस बार उसने तनिक निकटता और सूक्ष्मता से अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि यह शरीर तो उसका ही शव है। बिछावन में उसका अपना ही शरीर चेतनाहीन स्थिति में पड़ा था। कुछ क्षण तक अपनी उपस्थिति का भान कराने के उपरांत दृश्य गायब हो गया। नेपियर ने यही समझा कि उसका दृष्टि भ्रम था। यह तो ओबरे की कृति से ही ज्ञात हो सका कि वह उसका दृष्टि भ्रम नहीं वरन पूर्वाभास था। ओबरे ने लिखा है कि इस घटना के कुछ माह उपरांत नेपियर की मृत्यु उसी कमरे में उसी स्थिति में सोते सोते हुई जिस दशा में उसने स्वयं अपनी लाश देखी थी। जॉन बॉस्को ने अपनी कृति स्ट्रेंज एनकाउंटर्स में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जब व्यक्ति का अपने ही ब्लूप्रिंट से सामना हो गया। सन 1929 ईस्वी के रोमन पादरी संत आर्थर बर्जर का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि एक दोपहर जब वह एक हल्की झपकी के पश्चात जागे तो उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने सामने ही एक आभावान कोहरे जैसी हूबहू अपनी ही अनुकृति देखी। अनुकृति की निगाहें आर्थर बर्जर पर टिकी थीं। चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी और आंखों में एक विचित्र चमक थी। दोनों एक दूसरे को 5 सेकंड तक निहारते रहे। फिर अचानक बर्जर की प्रतिमूर्ति आंखों से ओझल हो गई। एक ग्रीक प्रोफेसर पेड्रो कैरोलिनो की चर्चा करते हुए बास्को अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि एक दिन जब पेड्रो शाम के समय कॉलेज से अपने कमरे में आया तो दरवाजा खुला देखकर चौंका। अंदर झांककर देखा तो प्रकाश हो रहा था, जबकि उसे भली भांति स्मरण था कि कॉलेज जाने से पूर्व उसने बिजली के स्विच बंद किए थे और दरवाजे में ताला भी लगाया था। जब किवाड़ खुला देखा तो उसे यही लगा कि चोर घुस आए हैं। वह सावधानी से कमरे के भीतर प्रवेश करने लगा। सामने का पर्दा धीरे धीरे हटाया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी ओर पीठ किए दीवार पर कील ठोंक रहा है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह चोर ही है, पर कील ठोंकते देखकर वह कुछ असमंजस में पड़ गया। पेड्रो दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगा। कुछ समीप आने पर उसने देखा कि वह व्यक्ति पेड्रो की ही एक फ्रेम की हुई तस्वीर दीवार में कील के सहारे लटका रहा है। वह कुछ क्षण खड़ा रहा और उस अविज्ञात व्यक्ति की अगली हरकत की प्रतीक्षा करने लगा। चित्र टांग लेने के उपरांत वह व्यक्ति मुड़ा तो यह देखकर स्तंभित रह गया कि वह तो उसी की प्रतिछाया है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहने के पश्चात अनुकृति अंतर्धान हो गई। पढ़ने सुनने में ऐसी घटनाएं बड़ी अटपटी जान पड़ती हैं और दृष्टि भ्रम सी लगती हैं, पर साधना विज्ञान के छाया पुरुष वाली मान्यता उक्त भ्रांति को निर्मूल साबित कर देती है, जिसमें कहा गया है कि साधना विज्ञान में अपना ही प्रतिरूप तैयार कर लेने और उससे तरह तरह के कार्य करवा लेने में आश्चर्य अथवा अचंभा जैसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करे तो नियमित अभ्यास द्वारा वह अपना न सिर्फ छाया पुरुष तैयार कर सकता है, अपितु उससे अनेक ऐसे भी कार्य करवा सकता है जो स्वयं उसके लिए संभव नहीं। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।